बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। आई एम नसीम अंसारी और आप देख रहे हैं वेक्टर स्पेसेस का अगला लेक्चर, पार्ट नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 इसको कह सकते हैं। पहले लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस की बेसिक डेफिनेशन, एग्जांपल्स और थ्योरम्स को सिर्फ लिखा था, उसका प्रूफ नहीं किया था। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज, ज़ाहिर सी बात है ये वाला लेक्चर एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन जिनमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन इस्तेमाल होती है और इस्तेमाल करके हमने कुछ सेट्स को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। उनको करने से पहले मैं इस थ्योरम, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में नहीं प्रूफ इसका किया था, इनके प्रूफ स्टार्ट करूंगा। तो इस सारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इन प्रूफ्स के बाद हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज। इसी लेक्चर में एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें वेक्टर स्पेस के कुछ सेट्स हैं जिनको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है आपने। एक्सरसाइज होगी 6.1, चैप्टर नंबर है 6 और ये है मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को इस थ्योरम के प्रूफ से। तो इस थ्योरम को मैंने आपके सामने लिख दिया था, वो थ्योरम दोबारा से मैं बता देता हूँ। कुछ इस तरह से है कि V एक वेक्टर स्पेस हो किसी फील्ड F पर। जाहिर सी बात है V में से हम सारे वेक्टर लेंगे, F में से सारे स्केलर लेंगे और इसको आपने सभी को प्रूफ करना है। तो 1 बाय 1 मैं प्रूफ करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट का प्रूफ करने जा रहा हूं, बाकियों को मैं रेज कर दूंगा। अब आप कहेंगे कि ये वाली जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है ये क्यों मैंने लिखी हुई है? तो ये इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इसके जो एक्सियम्स हैं ये इस हमारे प्रूफ में इसको हेल्पफुल साबित होंगे, ये यूज़ होंगे, तो इनको मैं लिखा रहने दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का प्रूफ। तो ये मैंने दोनों फर्स्ट और सेकंड दो जो हैं जो प्रूफ हैं वो लिख दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जिनका हमने प्रूफ करना है। तो इन दोनों के प्रूफ तकरीबन सेम हैं, इसलिए मैंने ये दोनों लिख दिए हैं। तो इनको प्रूफ करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हैं, आपको जिनके बारे में पता होना चाहिए। आपको एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसका रोल क्या है। आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसका रोल क्या होता है। आपको एडिटिव इन्वर्स का पता होना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का पता होना चाहिए। दोबारा मैं बता देता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी वेक्टर का ज़ीरो, किसी वेक्टर स्पेस का ज़ीरो वेक्टर जिसको किसी भी और वेक्टर में ऐड किया जाए तो कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल V एक वेक्टर है, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो को ऐड कर दिया जाए तो V ही रहता है। इसी तरह जो एडिटिव आइडेंटिटी फील्ड की होती है तो उसका भी यही रोल होता है, उसमें ज़ीरो स्केलर होता है, उसको किसी भी और स्केलर में ऐड कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने जहन में माइंड को क्लियर कर लें। तो सबसे पहले इसका प्रूफ करने से पहले प्रूफ, अच्छा जी, a इंटू ज़ीरो को a इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो लिख सकता हूँ, बिकॉज ये क्या है, ज़ीरो वेक्टर है। ज़ीरो वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर अगेन एक ज़ीरो वेक्टर ही होगा। अब a इंटू ज़ीरो प्लस a इंटू ज़ीरो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रूल के तहत? ये इस रूल के तहत हो जाएगा, सेकंड रूल, डेफिनेशन के सेकंड रूल। a इंटू अंदर दो वेक्टर हो u प्लस v इज इक्वल टू ए वी प्लस ए डब्ल्यू हो सकता है। तो इसी तरह ये दो वेक्टर्स हैं, जीरो प्लस जीरो, दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर्स हैं, तो ये अलग-अलग हो जाएंगे। इधर हमारे पास है a इंटू ज़ीरो। अब a इंटू ज़ीरो में अगर मैं एक मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड कर दूं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, डेफिनेशन के मुताबिक एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये कहती थी कि वो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी वेक्टर में ऐड कर दी जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इट मीन्स दैट इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या कहता था? बाय लेफ्ट कैंसलेशन ला, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे तो ज़ीरो इज इक्वल टू a इंटू ज़ीरो आपका जो है वो प्रूफ हो गया ये चीज़। सिमिलरली अगर हम इसको भी ऐसे ही लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो इंटू वी विल बी इक्वल टू, इसका भी प्रूफ स्टार्ट हो गया, ज़ीरो इंटू वी विल बी इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू वी, यानी कि ये अब ये ज़ीरो स्केलर है। याद रखिए ये वाला जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है ये ज़ीरो वेक्टर है और यहाँ पर जो इस ज़ीरो का जिक्र हो रहा है ये ज़ीरो स्केलर है और ये फील्ड में से है वो
वेक्टर स्पेस में से है। अच्छा जी, ये दो जीरो स्केलर्स को ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो अब इसको किस रूल के तहत मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ? इस थर्ड रूल के तहत। तो 0v प्लस 0v विल बी इक्वल टू 0v। अगेन अगर मैं 0v को किसी एक वेक्टर 0 वेक्टर के साथ प्लस कर दूं तो वो सेम रहेगा, क्योंकि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब ये भी लेफ्ट कैंसलेशन ला के तहत ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0 v आ जाएगा आपका। ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट जो प्रूफ है उसको प्रूफ करने के लिए वो आपकी बुक्स पर लिखा हुआ है, उसको देखिए कि प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ें हैं। तो उसके लिए मैं क्या लूँगा, हमें सबसे पहले इसी थ्योरम का फर्स्ट जो चीज़ है 0v इज इक्वल टू 0 वेक्टर के इक्वल होता है, तो उसको हेल्प लेंगे, उसकी हेल्प लेंगे। अब 0 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0v वेक्टर। वेक्टर के ऊपर मैं निशान लगा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। अब ये 0 स्केलर है। 0 स्केलर इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड। तो फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी 0 का मतलब क्या होता है कि दो कोई भी एलिमेंट ऐसे जो कि एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हों, उनको आपस में ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी बनती है, यानी कि 0। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह a प्लस माइनस a इंटू वी वेक्टर, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी? फील्ड की। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं av प्लस माइनस a इंटू वी। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 0 वेक्टर। तो दोनों तरफ मैं ऐड कर देता हूँ, माइनस ए वी से, माइनस ए वी प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वी प्लस ए वी और प्लस माइनस ए वी। ये क्यों किया? बिकॉज ये कैंसिल हो जाएंगे, ये एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये माइनस ए वी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू वी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। ये एक चीज़ प्रूफ हो गई हमारी, उस थ्योरम की एक चीज़ प्रूफ हो गई। नाउ अब उसी के नंबर पार्ट 1 से हम हेल्प लेंगे। a इंटू 0 वैक्टर विल बी इक्वल टू 0 वैक्टर। तो a इंटू 0 वैक्टर विल बी इक्वल टू 0 वैक्टर से हम कैसे हेल्प लेंगे? वो ऐसे हेल्प लेंगे, इस 0 को, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है वेक्टर स्पेस की, तो वेक्टर स्पेस की एडिटिव आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकते हैं v प्लस माइनस वी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसके हिसाब से ए वी प्लस a इंटू माइनस वी विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर। अगेन दोनों तरफ माइनस ए वी प्लस ए वी प्लस a इंटू माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ए वी प्लस 0 वेक्टर। दोनों तरफ हमने माइनस ए वी से ऐड कर दिया, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि उस पर कोई असर नहीं करती। तो ये आ जाएगा 0 वेक्टर प्लस a इंटू माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ए वी। तो a इंटू माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ए वी। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये साबित हो रहा है कि जो हमने प्रूफ करना था, तीनों चीज़ें वो आपके पास आ गई हैं। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या चीज़ है? माइनस ए वी विल बी इक्वल टू माइनस ए इंटू वी विल बी इक्वल टू ए इंटू माइनस वी। वेक्टर्स के ऊपर मैंने वेक्टर निशान लगा दिया। ये देखें, इन दोनों इक्वेशन से हमारी ये चीज़ प्रूफ हो गई है। तो प्रूफ नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ जी। नेक्स्ट हम करेंगे प्रूफ नंबर 5। प्रूफ नंबर 4 जो है वो ऑब्वियस है, बहुत आसान है, वो आपने खुद कर लेना है, आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। प्रूफ नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। प्रूफ नंबर 5 क्या था
a इंटू यू माइनस वी विल बी इक्वल टू ए यू माइनस ए वी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैं ले लूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड a इंटू यू माइनस वी है, इसको मैं ऐसे कुछ लिख लूँगा a इंटू यू प्लस माइनस वी। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस को ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। अब इसने इस थ्योरम के मुताबिक, इस डेफिनेशन की सेकंड पॉइंट के मुताबिक खुल जाना है, तो ये क्या आ जाएगा ए यू प्लस ए इंटू माइनस वी। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ थ्योरम नंबर 3 अभी जो हमने प्रूफ किया है, इसका पार्ट नंबर 3 जो प्रूफ किया है उसमें यहाँ पर माइनस हो तो माइनस बाहर आ सकती है, तो इस माइनस को मैं ए यू माइनस ए वी लिख सकता हूँ। तो ये प्रूफ हो गया, बहुत आसान प्रूफ था, ये थर्ड पार्ट को यूज़ करके हमने इसका प्रूफ कर दिया। तो ये थ्योरम्स थे सारे जो मैंने आपको प्रूफ करवा दिए, इनका यूज़ होगा क्वेश्चंस में, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जिसमें हमने वेक्टर स्पेसेस प्रूफ करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जी तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही काफ़ी बड़ा है। पहले तो इस क्वेश्चन में ये है कि एक सेट है V जिसमें तमाम इन्फिनिट सीक्वेंसेस हैं, उस सेट में जितनी भी इन्फिनिट सीक्वेंसेस हैं वो रखी गई हैं ओवर फील्ड F, और वो सीक्वेंस किस टाइप की होती है, एक एलिमेंट U और एक V ले लिया उस वेक्टर स्पेस V में से, एलिमेंट U में इस टाइप की सीक्वेंस है A1 A2 AN तक, इसी तरह एलिमेंट B में इस टाइप की सीक्वेंस है B1 B2 Bn तक। अगर इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को डिफाइन कर दिया जाए तो वो कहता है कि आपने साबित करना है कि V एक वेक्टर स्पेस है। सबसे पहले इसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह की होगी, दो सीक्वेंसेस को ऐड करेंगे तो उनके एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, किसी सीक्वेंस के साथ किसी स्केलर को ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने वेक्टर स्पेस की साइड पे रख दी हैं, इसीलिए ताकि आपको याद रहे कि इनको आपने वेरीफाई करवाना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलें जी, सबसे पहले हमने इसको प्रूफ करना है कि V यानी कि ये वाला जो सेट है वो एक अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अबिलियन ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, अबिलियन, मुझे उम्मीद है कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें आपको मैंने अबिलियन ग्रुप के बारे में बताया हुआ है। वेक्टर स्पेस वाले जो पिछला लेक्चर है उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया था, वो भी वीडियो मैंने अबिलियन ग्रुप की बनाई हुई है कि व्हाट इज़ अ ग्रुप और अबिलियन ग्रुप। अबिलियन व्हाट इज़ अ ग्रुप, ग्रुप के लिए आपको 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1, वो सेट जिसको अपने ग्रुप प्रूव करना है वो वाला क्लोज्ड हो, वो एसोसिएटिव हो, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी हो, उसमें इन्वर्स हो हर एक एलिमेंट का उसी के अंदर मौजूद। तो सबसे पहले इसको आपने क्लोज प्रूफ करना है, इसको एसोसिएटिव भी प्रूफ कर देंगे। नाउ लेट W एक और एलिमेंट ले लें Cn जो कि C1 C2 अप टू Cn इस तरह का, ये सारे V के एलिमेंट हैं। अगर आप U प्लस V किसी भी दो एलिमेंट्स को ऐड करें An प्लस Bn तो एक एलिमेंट बनता है A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, An प्लस Bn तक। तो आप अगर देखें तो A1 प्लस B1 वो फील्ड के एलिमेंट हैं, तो फील्ड क्लोज होती है, तो एक A1 प्लस B1 को ऐड करेंगे तो एक तीसरा एलिमेंट उसको कह लें कि D1 बन जाएगा। सिमिलरली D2 अप टू Dn। तो ये एक जो चीज़ है वो क्या बनी आपके पास, दो एलिमेंट्स को ऐड करने से एक तीसरा एलिमेंट वो भी सीक्वेंस आ गई, वो भी इसी में से आ गई, बिलोंग टू V, तो ये क्लोज्ड है, क्लोज साबित हो गया। एसोसिएटिव प्रूफ करना है अब हमने। एसोसिएटिव के लिए आप देखें कि U प्लस V प्लस W इस तरह से प्लस कर लें। U क्या है जी, An प्लस Bn प्लस Cn, आप इस तरह से करेंगे तो A1 A2 A3 to An प्लस B1 B2 अप टू Bn
बल्कि ये दोनों जब प्लस करेंगे तो इन्होंने आ जाना है B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 प्लस अप टू Bn प्लस Cn, ये आ गई ब्रैकेट में। इसको कर दें प्लस, अब तीनों प्लस करेंगे, A1 प्लस B1 प्लस C1, A2 प्लस B2 प्लस C2 अप टू An प्लस Bn प्लस Cn। अब इनको अलग एसोसिएटिव ला होल्ड करवा देंगे, बिकॉज A1 B1 C1 ये एलिमेंट है फील्ड के, फील्ड एसोसिएटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस B1 ब्रैकेट में इंटू प्लस C1, इसी तरह A2 प्लस B2 ब्रैकेट में प्लस C2, इसी तरह अप टू An प्लस Bn ब्रैकेट में प्लस Cn अप टू सो ऑन। इसको अगर अलग-अलग मैं कर दूं तो ये आ जाना है An प्लस Bn ब्रैकेट में प्लस Cn। ले जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं An क्या है, वो है U प्लस V इंटू प्लस W। तो एसोसिएटिव ला होल्ड कर गया। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन की तरफ चलें। हेयर 0 0 0 अप टू 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब इस सेट की एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 0 है। अगर इसको मैं किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करूं तो वही एलिमेंट आता है। देन नाउ फॉर An, कोई एलिमेंट हो इस सीक्वेंस का, देयर एग्जिस्ट माइनस An, एक ऐसा एलिमेंट होगा सच दैट An को प्लस करवाएं माइनस An से तो 0 0 0 आता है, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। इट मीन्स दैट An और माइनस An आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इन्वर्स भी प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया। अब कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए आसान है। हेयर वी हैव An, अगर एक एलिमेंट है उसको Bn दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड कर दूं तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं Bn प्लस An। इट मीन्स दैट कि एडिशन कम्यूटेटिव होती है। तो 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करके इट मीन्स दैट V एक अबिलियन ग्रुप है। दिस इंप्लाइज V इज एन अबिलियन ग्रुप। पहली चीज प्रूफ हो गई जी, अबिलियन ग्रुप है V एक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम वेक्टर स्पेस के जो एक्सियम्स हैं उनको बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहला एक्सियम हमारे पास होता है कि A इंटू U प्लस V, उसने W लिया है, मेरे पास 2 U और V एलिमेंट हैं। अगर ये हो तो ये किसके इक्वल आने चाहिए, इसके इक्वल। तो इसको देखते हैं कि किसके इक्वल आते हैं। तो A इंटू U क्या है जी, An प्लस Bn, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा A इंटू An, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, An प्लस Bn। A ने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है तो A इंटू A1 प्लस B1, A इंटू A2 प्लस B2 अप टू A इंटू An प्लस Bn। अब ये जो A1 A2 B1 B2 और An Bn वगैरह जो हैं, ये कौन से, ये एलिमेंट हैं फील्ड के, क्लियर। और ये A जो है ये भी एलिमेंट है फील्ड का। तो फील्ड तो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वो उस पर होल्ड करता है। तो A ने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है A1 प्लस AB1, इसी तरह A2 प्लस AB2, इसी तरह AAN प्लस ABN और अप टू सो ऑन।
इन्होंने अब ये दो सीक्वेंसेस आपस में ऐड हो रही हैं तो इसको अलग-अलग कर देंगे, A1 A2 अप टू AN प्लस AB1 AB2 अप टू ABN। ये है सीक्वेंस, A कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा A1 और यहां से भी A कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा BN और AN और BN क्या है, U और AB। ले जी, A इंटू यू प्लस V लिया था और AU प्लस AB आपने प्रूफ कर दिया, तो ये पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। सिमिलरली आप सेकंड कंडीशन A प्लस B किसी एक एलिमेंट के साथ लेके वो करवा सकते हैं। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सो थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है जी, ये वाली आपने इसकी राइट हैंड साइड ले लेनी है जी, A इंटू बी यू आपके पास क्या है, वो ये है A इंटू BA1 BA2 अप टू सो ऑन, और A ने भी इंटर मल्टीप्लाई AB A1 AB A2 अप टू सो ऑन। AB कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो अंदर क्या बच गया, A1 A2 अप टू सो ऑन। A1 A2 क्या चीज है, वो आपके पास आ जाएगा U। प्रूफ हो गया जी, A इंटू बी यू AB U, ये कंडीशन भी आपके पास प्रूफ हो चुकी है। चौथी पांचवी कंडीशन भी आप बड़ी आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, u को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दें, तो 1 इंटू A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, 1 A1 1 A2 1 A3 अप टू सो ऑन, और ये फिर A1 A2 A3 अप टू सो ऑन आ जाएगा, जो कि है u। 1 इंटू यू इज इक्वल टू u। 1 क्या है, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, और ये फील्ड के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, क्योंकि A1 A2 A3 फील्ड है, फील्ड के एलिमेंट है, तो फील्ड के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो अगेन वही आ जाएगा, वो चीज आ गई आपके पास u। तो सारी की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी हैं। सो ऑल कंडीशंस satisfies, this implies V is a vector space with respect to field F। ये जी फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने एक एलिमेंट, एक सेट लिया V, उसको आपने वेक्टर स्पेस प्रूफ करवाया। सारी की सारी मैंने एक्सियम्स, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको इस पर होल्ड करवा के दिखाई। इसी तरीके से आपने जब भी कोई सेट आ जाए तो उसको आपने सारी की सारी एलिमेंट्स को सारी की सारी प्रॉपर्टीज के मुताबिक आपने सेटिस्फाई करवाना होता है, तब जाके वेक्टर स्पेस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, उसमें उसने क्या पूछा है कि आया कि वो वेक्टर स्पेस है, आया कि नहीं है, अगर नहीं है तो किस रिस्पेक्ट से नहीं है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि V इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है ओवर R। R का मतलब ये होता है कि उसकी एंट्रीज रियल नंबर्स में से होंगी। आपने चेक ये करना है कि कुछ कंडीशंस, इंडिकेटेड ऑपरेशंस दिए गए हैं, उन हिसाब से पहला ऑपरेशन ये है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये दी हुई है, इस हिसाब से ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। इसी तरह कुछ और भी, ये नंबर 1 है, इसी तरह नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 दिए हुए हैं चीजें। अगर आप देखें तो ये एक सबसे पहले अबेलियन ग्रुप चेक कर लेना है। हेयर वी कैन easily prove V is abelian group। V एक abelian ग्रुप होगा इस इन कंडीशंस के मुताबिक। अब उसने कहा ये है कि बताएं V वेक्टर स्पेस है या नहीं। अगर नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो अगर आप सारी प्रॉपर्टीज करें तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाना है। ये वाली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी ये तो होल्ड करती है, चौथी पांचवी ये भी होल्ड करती है, बट तीसरी प्रॉपर्टी को हम चेक कर लेते हैं जो नहीं होल्ड करती। नाउ अगर आप तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो दो एलिमेंट आप ले लें, लेट K एंड L
बिलोंग टू आर, फील्ड में से दो एलिमेंट ले लिए, तो k प्लस एल को किसी एक एलिमेंट इसके ए बी के साथ मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन किसी स्केलर की मल्टीप्लीकेशन किसी ऑर्डर्ड पेयर के साथ कैसे होगी कि उसके पहले एलिमेंट पहली पोजीशन के साथ ही वो मल्टीप्लाई होगा बस। तो इसने आ जाना है k प्लस एल इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाना, बी वैसे ही आ जाना है आपका, ये ऑर्डर पेयर बन जाना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो k इंटू ए बी प्लस एल इंटू ए बी विल बी इक्वल टू k प्लस एल इंटू ए और बी। अगर आप इसको खोल दें तो के ए प्लस एल ए इंटू बी, ऑर्डर पेयर्स की डेफिनेशन के मुताबिक के ए इंटू बी प्लस एल ए इंटू बी, के ए प्लस एल ए इंटू टू बी, बी प्लस बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा के प्लस एल इंटू ए इंटू टू बी, यही आपके पास k इंटू ए बी प्लस एल इंटू ए बी, जो कि इक्वल नहीं है। ये देखें, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो आपके पास जो है ये वाली कंडीशन प्रूफ नहीं होती। सो आप कह सकते हैं कि k प्लस एल इंटू ए बी इज नॉट इक्वल टू k इंटू ए बी प्लस एल इंटू ए बी, ये नॉट इक्वल टू है। सो एक्सियम 3 जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, बाकी सारे एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं। सो V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। सिमिलरली अगले ऑप्शन को देखते हैं। ये तो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन की गई है। अगर आप उसको देखें तो उसमें जो है वो V इज नॉट एन abelian group because any element AB has not inverse in V, V के अंदर उसका कोई इन्वर्स नहीं है। इसी तरह बाकी सारे एक्सियम्स हो जाएंगे। जो तीसरा एक्सियम है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रूफ नहीं होगा। तीसरा एक्सियम मैं आपको करके दिखा देता हूं। एनी लेट के एंड एल जो है वो फील्ड में से हैं, जो कि आर है। तो के प्लस एल को आप किसी भी एलिमेंट ए बी से आप अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड देखेंगे क्या बनेगा। मल्टीप्लीकेशन के मुताबिक इसने हो जाना है के प्लस एल ए से भी और के प्लस एल बी से भी, क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है। इधर के इंटू ए बी प्लस एल इंटू ए बी लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया। राइट हैंड साइड पे इसने बन जाना है के ए प्लस एल ए के बी प्लस एल बी, ये अलग अलग हो जाएंगे। के ए के बी प्लस एल ए एल बी के, इसमें से बल्कि एडिशन की इसकी जो कंडीशन है, एडिशन का मतलब ये एडिशन वो ये कह रहा है दो ऑर्डर पेयर ऐड हो रहे हों तो सेकंड वाला वैनिश हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला रहेगा। तो सेकंड वाला वैनिश होके के ए के बी रह जाएगा और यहाँ पर के अगर हम कॉमन ले लें तो ए बी रह जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, के ए बी प्लस एल ए बी, जो कि इक्वल नहीं आ रहा है इस तरह। सो के प्लस एल इंटू ए बी इसके इक्वल नहीं आ रहा, के इंटू ए बी प्लस एल इंटू ए बी के इक्वल नहीं है। सो एक्सियम 3 भी नहीं इसका होल्ड कर रहा और इसका एक्सियम 1 भी नहीं होल्ड कर रहा। ये भी एक वेक्टर स्पेस नहीं है।
तो सिमिलरली स्टूडेंट इसके दो पार्ट और हैं इस क्वेश्चन के, वो आपने देखने हैं कि उसमें भी कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें कि पार्ट नंबर 3 में एग्जाम 3 होल्ड नहीं कर रहा, पार्ट नंबर 4 में एग्जाम 5 होल्ड नहीं करता। तो आपने वो खुद से देख लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो इस लेक्चर में यहीं तक हमारा काम था। क्वेश्चन नंबर 2 तक इंशाल्लाह एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे अगले लेक्चर में मैं आपको सब स्पेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्राइटेरिया क्या होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको वेक्टर स्पेस और उसके एग्जाम को इस्तेमाल करना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिए। कमेंट्स में मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।